हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई फॉर इंग्लिश। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोइट्री सेक्शन से सबसे पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आगे बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है आप सब लोगों के पास ये बुक होगी। अगर नहीं है तो गेट इट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि जब आपके पास बुक होगी तो समझने में बहुत आसानी होती है। एंड यस, अभी तक इस पोइट्री से, इस पोएम से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं एक एक करके उसके डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने कंपोज किया है? तो कंपोज किया है जॉन डॉन ने। कब ये पैदा हुए? 1572 एंड एक्सपायर कर गए, यानी कि दुनिया छोड़ दिए वो 1631 में। इनके बारे में कुछ चीज़ दी हुई है यहाँ पे और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, देखते हैं। John Donne, the pioneer of the new kind of lyrical satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family। तो एक पायनियर थे, यानी कि कोई नया करने वाला, सबसे पहले करने वाले को पायनियर कहते हैं। यानी कि जो मेटाफिजिकल काइंड ऑफ पोइट्री जो लिखा इन्होंने, ये सबसे पहले आदमी थे जो मेटाफिजिकल पोइट्री कंपोज किए। तो पायनियर थे। अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, गीत जैसा लिखने के लिए। लिरिकल मतलब गीत जैसा लिखना। एंड सटायरिकल, सटायरिकल मतलब होता है व्यंग, यानी किसी पे कोई चीज़ व्यंग करते हैं पोएम को लिख करके, या किसी भी लिटरेचर साहित्य को लिख करके व्यंग करते हैं, उसको सटायरिकल बोलते हैं। व्यंग हुआ या सटायरिकल वर्स। वर्स मतलब पोएम। पोएम को जो लाइनें होती हैं पोएम की, उसको वर्स कहते हैं। तो वर्स लिखते थे, वो लिरिकल होता था एंड सटायरिकल होता था, उसी को मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल ऐसे भी समझते हैं, मेटाफिजिकल मतलब होता है आउट और बियॉन्ड द वर्ल्ड, यानी कि हमारी दुनिया के जो बाहर की चीज़ें हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिकल। वॉज बॉर्न, पैदा हुए, इन लंदन, लंदन में पैदा हुए, इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक बहुत ही प्रोस्पेरस धनवान रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए। डन वॉज फोर्स टू लीव, डन को मजबूर किया गया छोड़ने के लिए। लीव मतलब छोड़ना, छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करते थे, उनको मजबूर किया गया, फोर्स किया गया टू लीव, छोड़ने के लिए। विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के, यानी कि डिग्री मिलने से पहले ही इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि उनका रिलीजन क्या था? कैथोलिक, कैथोलिक थे। वहाँ अगर देखें तो क्रिश्चियन में दो तरह की फैमिली होती है या रिलीजन होता है। क्रिश्चियन में एक होता है प्रोटेस्टेंट, एक होता है कैथोलिक। तो ये कैथोलिक थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थे, सबसे ज़्यादा लोग जो वहाँ पर जो होते हैं वो थे प्रोटेस्टेंट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने छोड़ दिया, किस वजह से? रिलीजन, धर्म के वजह से। उनका धर्म कैथोलिक था। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने अध्ययन किया लॉ, यानी कि कानून की पढ़ाई की। एंड रीड थियोलॉजी, और थियोलॉजी भी उन्होंने पढ़ा। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसको थियोलॉजी बोलते हैं। और जो इसकी पढ़ाई करता है उसको थियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर डॉन वॉज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, काफ़ी मशहूर थे डॉन, वेल नोन थे सॉन्ग्स के लिए एंड सोनेट्स के लिए। सोनेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे द सोल्जर, जब पोएम डिस्कस करेंगे। ये 14 लाइन का एक पोएम होता है, हम लोग डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे। सोनेट भी लिखते थे ये। ही लॉस्ट अ जॉब, इनकी जो नौकरी है छूट गई। एंड वॉज ब्रीफली सेंट, और थोड़े दिन के लिए सेंट, भेज दिए गए। कहाँ? टू प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल। थोड़े दिन के लिए ब्रीफली वो ही वॉज सेंट टू प्रिजन, जेल में भेज दिया गया था इनको। फॉर सीक्रेटली मैरिंग, किस लिए? तो चुपके से उन्होंने शादी कर लिया, सीक्रेटली मैरी कर लिया। हिज पैट्रन्स नीस, अपने पैट्रन जो होते हैं, यानी कि किसी के यहाँ रह करके कुछ पढ़ाई लिखाई जो करते होंगे या कुछ सीखते होंगे, उनकी भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया। इस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। तो ये तो बात हुई। अब ये जो दो क्वेश्चन है ये बोर्ड ने पूछा है, ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसी से हमें समझ में आएगी बात कि किस तरीके से बोर्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है कि
जॉन डॉन वॉज पायनियर ऑफ पोएट्री। वो किस चीज़ के पोएट्री के कैसे शुरुआत किया था उन्होंने? तो यही है कि उन्होंने शुरुआत किया था मेटाफिजिकल। तो यहाँ पे नेचर नहीं, फिलोसफिकल नहीं, वार नहीं, तो मेटाफिजिकल। तो यहाँ पे आंसर होगा मेटाफिजिकल। तो जॉन डॉन वॉज पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोर्ड ने पूछा है, डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। डॉन ने अध्ययन किया, कानून की पढ़ाई की और पढ़ा। उन्होंने क्या पढ़ा? थियोलॉजी पढ़ा या ड्रामा पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा या नॉवेल पढ़ा? तो इन्होंने थियोलॉजी पढ़ाई की थी। ये तीनों नहीं होगा, इसका राइट आंसर थियोलॉजी। तो डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, उन्होंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी। तो ये क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड ने पूछा है, और ये क्वेश्चंस को साइंस में और आर्ट्स में और कॉमर्स में हर जगह पूछा गया है, ये नीचे वाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड द्वारा। अब चलते हैं पोएम के सेक्शन पे। तो ये हमारा पोएम है, पोएम का पहला स्टेंजा। इससे पहले हम लोग देख लें कि ये जो पोएम कंपोज किया गया है, ये बहुत ही पुराने ज़माने में कंपोज किया गया है। तो पुराने ज़माने में इंग्लिश को लिखने का कुछ अलग तरीका था, आज हम लोग कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। या यूँ कहें तो जॉन डॉन जो इसका कंपोजर है इस पोएम का, उनको लिखने का कुछ अलग ही स्टाइल था। जैसे कि गो, पहले ज़माने में ऐसे लिखा जाता था, अब गो, दी, यू, आज के ज़माने में ये यू लिखा जाता है, पहले दी लिखा जाता था। तो ये हेल्प के लिए है, आपके यहाँ देख लेंगे। तो ये पहला स्टेंजा है कि स्वीटेस्ट लव। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो पोएम कंपोज किया गया है, यानी कि जॉन डॉन ने अपनी पत्नी के लिए इन्होंने पूरी ये कंपोज किया है, कि कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर होने की बात हो रही है। यहाँ पे ट्रेजिक है कि मैं तुमसे पार्ट हो रहा हूँ, दूर हो रहा हूँ, और क्यों हो रहा हूँ यहाँ पे उसी को बताया गया है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैंने प्रिय बिलवर्ड को ये बता रहे हैं कि आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, फॉर वेयरीनेस, यानी कि थक करके, ऊब करके ऑफ यू, यहाँ पे यू समझना है, यानी कि तुमसे ऊब करके नहीं जा रहा हूँ मैं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और इस होप मतलब आशा, उम्मीद, इस उम्मीद से भी या इस आशा से भी मैं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ करके कि वर्ल्ड कैन शो, दुनिया मुझे दिखाएगी या दुनिया मुझे देगी। और फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए एक बेहतर प्रेम, यानी कि कोई दूसरी पत्नी मुझे मिल जाएगी, इस उम्मीद में भी मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। फिटर लव, फिटर यानी कि इसमें कंपैरिजन किया गया है, बहुत सारा फिटर या कंपैरिजन मिलेगा। तो फिटर लव फॉर मी, बट चूंकि सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टिस बेस्ट, लेकिन चूंकि आई मस्ट डाई, मुझे या हमें कहें या मुझे एक न एक दिन मरना ही है, एट लास्ट अंत में, हर किसी को मरना है। तो वही ये बात कर रहे हैं कि एट लास्ट अंत में मुझे मरना ही है। इट्स बेस्ट, ये सबसे बेहतर है कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि इसको हम लोग मान लें कि हम लोग मर ही रहे हैं, मर करके ही हम लोग अलग हो रहे हैं। दस बाई फेन डेट्स टू डाई, ये एक फ्रेज है, फेंड्स डेट टू डाई, यानी कि उस मोमेंट, उस टाइम को सोचो जब हम लोग मर करके अलग होंगे। इसके लिए प्रिटेंड, फेंड का मतलब होगा प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब बहाना करना, यानी कि तुम मान लो कि हम लोग मर करके ही अलग हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन है जो बोर्ड ने पूछा है, इसे भी देख लेते हैं कि जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है निश्चित। जॉन डॉन सोचते हैं कि निश्चित है, क्या निश्चित है? डेथ, लाइफ, वर्क, वॉकिंग। तो इस स्टेंजा को देखें तो इन्होंने कहा है कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे मरना ही मरना है एक न एक दिन, यानी कि डेथ जो है वो सर्टेन है, वो निश्चित है, डेथ, मृत्यु। तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा, ये ब्लैंक स्पेस में इसे भरेंगे। जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, कि जो मृत्यु है वो निश्चित है। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा को, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इस पोएम का ये सेकंड स्टेंजा है। इस स्टेंजा में जॉन डॉन अपनी वाइफ, बिलोवेड वाइफ को बताते हैं और कंपेयर करते हैं खुद को सूरज से।
कैसे सूरज से कंपेयर करके बताते हैं, कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं कि यस्टर नाइट यानी कि पिछली रात, यस्टरडे जैसे होता है यस्टरडे पिछला दिन, यस्टर नाइट पिछली रात सन वेंट हेन्स, सूरज चला गया यानी कि सूरज डूब गया, एंड येट इज हियर टुडे, टुडे मतलब आज, हियर मतलब यहाँ, यानी कि आज निकल आया है, येट मतलब फिर भी देखा जाए तो सूरज आज निकल आया है, कल डूब गया आज निकल आया है। ही हैज़, यहाँ पे हैज़ पढ़ना है, ही हैज़ नो डिज़ायर, यानी कि सूरज के पास कोई डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर मतलब इच्छा या चाहत, सूरज के पास कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ना ही कोई सेंस है, सूरज के पास कोई सेंस नहीं है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और जो उसका जो दूरी है, जो रास्ता है सूरज का, वो बहुत छोटा भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, बहुत दूर चल करके कल डूबना और आज उगना होता है। देन तब, फियर नॉट मी, फियर मतलब होता है डरना, मत डरो, फियर नॉट मी मेरे लिए मत डरो, अगर मैं जा रहा हूँ तुमसे दूर तो मेरे लिए मत डरो, बट बिलीव, बल्कि विश्वास करो, दैट कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नीज, जर्नीज का मतलब होता है यात्रा, और स्पीड से स्पीडियर बना हुआ, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, स्पीड यानी कि तेज, स्पीडियर उससे तेज, ये कंपैरेटिव डिग्री है ये, बल्कि बिलीव विश्वास करो, दैट कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, जो मेरा यात्रा होगा वो स्पीडियर होगा, उससे तेज, किससे, सूरज से भी तेज होगा। क्यों, सिंस चूंकि आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मेरे पास मोर विंग्स हैं, विंग्स ये होता है जैसे कि ये चिड़िया होती है तो ये उसका जो ये वाला विंग्स होता है वैसे ऐसे चलती है, मेरे पास ज़्यादा विंग्स है, पंख है, कहने का मतलब पंख, मेरे पास ज़्यादा पंख है। स्प्यूर्स का मतलब होता है मोटिव, किसी काम करने के लिए कोई ना कोई कारण होना। सूरज के पास तो उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन मैं जो यात्रा करूंगा, तुम हो मोटिव मेरी, कारण तुम हो, उससे तेज में आऊंगा। तो मोर विंग्स एंड स्प्यूर्स मोटिव, कारण मोर विंग्स है और स्प्यूर्स मोटिव भी है मेरे पास। दैन, यहाँ दैन है, ये देन नहीं, दैन, दैन मतलब होता है से, दैन ही मतलब यहाँ पे सन, यानी कि सन से ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा पंख हैं और मोटिव है वहाँ यात्रा उससे ज़्यादा तेज करने के लिए। तो ये हो गया स्टेंजा, और इससे कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चंस पूछे हैं बोर्ड ने, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक इज फ्रॉम, यानी कि ये स्टेंजा से ही एक वर्स ले लिया गया है, लाइन ले लिया गया है, और पूछ रहा है कि से है, यानी कि ये जो लाइन है वो किस पोयम से लिया गया है। तो ये यही दिख रहा है, यही वाला लाइन इससे लिया गया है, और 4 ऑप्शंस हैं। देखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, फायर हिम ये पोएम से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, फायर हिम से है, स्नेक से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। तो ऑफ कोर्स ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, तो राइट आंसर ये होगा। यानी कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसका जवाब देने के लिए हमें एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि अगर ये लिया गया है तो किससे लिया गया, तो एक बार 2 बार देखेंगे बुक से और वीडियो से तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि इससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन, यानी कि हु मतलब कौन करेगा क्विकर जर्नी, तेज यात्रा, जर्नी मतलब यात्रा, सन से, दैन मतलब से, सन से तेज यात्रा कौन करेगा। और ऑप्शंस हैं जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन, W.H. ऑडेन, जॉन कीट्स, ये 4 पोएट्स का नाम है। तो सन से जो तेज जर्नी करेगा, क्विकर जर्नी, तो वो है जॉन डॉन, जो इसी में ये इस स्टेंजा में ये बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डॉन। क्वेश्चन नंबर 3, डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, यानी कि डॉन कंपेयर कर रहे हैं
डॉन कंपेयर माने तुलना, डॉन तुलना करते हैं अपनी जिंदगी की जर्नी यात्रा को से, किस चीज से, स्टार्स तारों से, सन सूरज से, प्लैनेट्स ग्रहों से, मून चांद से। तो ये स्टेंजा में देखें तो वो किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सन से कंपेयर कर रहे हैं। तो कितना आसानी से क्वेश्चन को हम, अगर ये स्टेंजा समझ में आ जाए तो आसानी से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में और देखते हैं कि उसमें क्या है। इस पोएम का ये थर्ड स्टेंजा है। इस स्टेंजा में जॉन डॉन कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अच्छे टाइम और बुरे टाइम आते रहते हैं। अगर बुरे टाइम आ जाएं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। देखते हैं, कहते हैं कि ओह हाउ फीबल, फीबल मतलब होता है कमजोर, इज मैन्स पावर, इंसान की जो शक्ति पावर होती है वो कितनी कमजोर है। हाउ मतलब कितनी, दैट कि इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर अच्छा फॉर्च्यून मतलब यहाँ पे वैसे किस्मत होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम, अगर अच्छा टाइम चलते रहता है, कैनॉट ऐड अनदर आवर, हमें अगर अच्छा टाइम चल रहा है हमारी ज़िंदगी का तो हम लंबा नहीं कर सकते कि अच्छा टाइम चलते रहे ज़िंदगी में। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं जो आवर, ये आवर लिखा हुआ है पिछले ज़माने के हिसाब से, आवर मतलब जो टाइम है वो लॉस्ट हो गया, यानी कि चला गया, बीत गया, हम उसको रिकॉल भी नहीं कर सकते, यानी कि वापस ला भी नहीं सकते हैं। बट कम बैड चांस, जैसे ही खराब समय, बैड चांस यानी कि खराब समय शुरू होता है तब क्या होता है देखते हैं। एंड वी ज्वाइन टू इट ओवर इट आवर स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति होती है, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, तो जो बैड टाइम की जो शक्ति होती है उसी में हम लोग पड़ जाते हैं, यानी कि वो हमारे ऊपर रूल करने लगता है, शासन करने लगता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ, खुद ही, ये ओवर पढ़ना है इसे, ओवर अस टू एडवांस, और खुद ही जो है वो हमारे ऊपर बोझ जैसा लगने लगता है जब हमारा बुरा समय आता है। तो मैं अगर तुमसे यानी कि पत्नी से कह रहे हैं, पत्नी को कन्विंस कर रहे हैं कि मैं जुदा हो रहा हूं, तो ये बैड टाइम नहीं है, इसको गुड टाइम समझना है। इससे एक क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, उसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज टेकन फ्रॉम, ये जो वर्स है, जो लाइन है वर्स, इज टेकन फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से लिया गया है। अगर ये आइडिया रहेगा कि किससे लिया गया, पढ़े रहेंगे तब समझ में आएगी बात। तो ये वाली लाइन है, तो हमें ऐसी समझ आना है कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, बाकी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे नहीं है। तो ये हुआ हमारा स्टेंजा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेंजा। इस स्टेंजा में उस टाइम को और मोमेंट को बताया गया है जब बिल्कुल ही जुदा होने का समय है, यानी कि जॉन डॉन अपनी वाइफ से जुदा होते हैं तो वो किस तरीके से आँख भरने लगती है और रोने लगती है। देखते हैं, वेन दाउ साइट, जब तुम आँख भरती हो, साई मतलब होता है आँख भरना, जब तुम आँख भरती हो, दाई साउट्स नॉट विंडे, तुम आँख भरती हो तो सांस में, विंड मतलब हवा, विंड मतलब हवा, तो आँख भरती हो तो हवा सांस नहीं लेती हो, बल्कि साइड्स माई सोल अवे, सोल मतलब आत्मा, अवे मतलब दूर, बल्कि मेरी आत्मा को दूर ले जाती हो। वेन दाउ वीप्स, जब तुम रोती, वीप मतलब रोना, जब तुम रोती हो, अनलाइकली काइंड, अनलाइकली काइंड मतलब कि बेदर्द तरीके से बहुत ज़्यादा रोने लगती हो। माई लाइफ्स ब्लड, मेरे जीवन का जो ब्लड है, खून है, डज डिके, डिके मतलब होता है समाप्त होना, क्षय होना, खत्म होना, तो मेरी जीवन का जो ब्लड है वो जैसे कि खत्म होने लगता है, क्षय होने लगता है। इट कैनॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट कि दाउ लव्स मी, दाउ मतलब तुम, लव्स मी तुम मुझे प्रेम करती हो, एज दाउ सेड जैसा कि तुम कहती हो, से मतलब कहना, ये सब पुराने तरीके हैं लिखने का। इफ इन दाइन, दाइन मतलब यहाँ पे योर समझना है, योर, अगर तुम्हारे अंदर, माई लाइफ दाउ वेस्ट, मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, वेस्ट मतलब बर्बाद होना,
दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो ये है क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछा है, ये भी देख लेते हैं कि दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेड्स इज फ्रॉम, यानी कि ये जो वर्स है, लाइन है फ्रॉम से, किससे लिया गया है? तो ये इसी से लिया गया है, ये वाला लाइन है। तो यहाँ पे स्नेक नहीं होगा, एन एपिटैफ नहीं होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर ये पता होगा तो इजीली हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा देखते हैं, उसमें क्या कहता है। ये इस पोएम का आखिरी स्टेंजा है और इस स्टेंजा में जॉन डॉन अपनी वाइफ को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। इसमें एक वर्ड आ रहा है डिवाइनिंग हर्ट। डिवाइनिंग हर्ट का मतलब होता है, डिवाइनिंग मतलब साफ सुथरा, ईश्वरीय, पवित्र, यानी कि अपने पवित्र हृदय में या हृदय को मत सोचने दो। लेट नॉट फॉर थिंक, मत सोचने दो, मी एनी इल, इल मतलब बुरा, कोई भी बुरी बात अपने हृदय को मेरे बारे में मत सोचने दो। डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब होता है किस्मत। डेस्टिनी में टेक दैट पार्ट, हो सकता है किस्मत वैसा ही हो जाए जैसा तुम सोचो। एंड में दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है दाई फियर्स, तुम्हारा जो डर है, फुलफिल, वो पूरा हो जाए। बट, बल्कि, थिंक, सोचो, दैट की वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बल्कि ये सोचो कि हम लोग सोए हुए हैं। टर्न्ड असाइड, टर्न्ड असाइड मतलब कि मेरा मुंह इधर है, तुम्हारा मुंह उधर है, एक दूसरे के साथ ही सोए हुए हैं, लेकिन टर्न्ड असाइड सोए हुए हैं। और लास्ट वाले लाइन में बताते हैं कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव, ये नेवर पढ़ना है। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, पार्टेड मतलब अलग होना, बी मतलब होना। दे, वे लोग जो वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे में अपने आप को जिंदा रखते हैं, हृदय में अपने प्रेम को बसा के रखते हैं एक दूसरे में। नेवर पार्टेड बी, वो कभी जुदा नहीं होते हैं। तो ये है पोएम, खत्म हुआ यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इसको एक बार दो बार बुक से या वीडियो से पढ़ें, पूरी बात और भी क्लियर हो जाएगी। इस स्टेंजा से अभी तक बोर्ड ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।